अभी तो अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी की फिल्म का नाम है गद्दार कौन। तो मुझे पत्रकारों ने पूछा कि अगली फिल्म का नाम क्या होगा, तो मैंने कहा ऐसे लग रहा है कांग्रेस पार्टी की अगली फिल्म होगी हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। कि अभी भी भरोसा नहीं है कि सरकार की जिंदगी कितनी है। तो जब पार्टी और सरकार डूबने वाली हो तो सरदार शहर की जनता किसी डूबने वाले जहाज में सवार क्यों होगी। इस क्षेत्र के दोनों ही वरिष्ठ नेता आदरणीय राम सिंह जी और आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी, लोग तो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस के ताले की चाबी भी इन दोनों के पास ही है। चर्चा जरूर चलती है कि सहानुभूति है, पर मुझे तो लगता है कि सरदार शहर की जनता इस बार बदलाव चाहती है। आपका भी सपना है DU, BHU, JNU या किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का, तो अब आपको इसके लिए CUET एग्जाम क्लियर करना होगा। 12th के परसेंटेज का खौफ अब हुआ खत्म। आज ही ज्वाइन करें सीकर में CUET एग्जाम्स के लिए एकमात्र रेजिडेंशियल संस्थान आयाम करियर अकेडमी। पढ़े उनसे जो खुद पढ़े हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। कॉल 7023745266। आज दो काम होने थे, एक राजकुमार रेणवा जी की घर वापसी और जयदीप टूडी जी का पार्टी की ज्वाइनिंग का काम। अब इसमें केवल राजकुमार जी की ज्वाइनिंग और जयदीप जी का काम हो गया हो ऐसा नहीं है, इन दोनों पर एक बड़ी जिम्मेवारी है। आपने बहुत उत्साह से इनके लिए ताली भी बजाई, समर्थन भी दिखाया, लेकिन असली परीक्षा तो युद्ध के मैदान में होगी, जहां सभी नेताओं ने आपको यह आग्रह किया है कि इस सरदार शहर के उपचुनाव से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। मेरे से पहले सब लोगों ने किसानों की तकलीफ की बात कही, बेरोजगारों की कही, अपराध की कही, चिकित्सा की, शिक्षा की, सड़क की, बिजली की, पानी की, इन सब बातों की तकलीफ की बात कही है। ये भी सही है कि अभी भी भरोसा नहीं है कि सरकार की जिंदगी कितनी है। अभी तो अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी की फिल्म का नाम है गद्दार कौन। तो मुझे पत्रकारों ने पूछा कि अगली फिल्म का नाम क्या होगा, तो मैंने कहा ऐसे लग रहा है कांग्रेस पार्टी की अगली फिल्म होगी हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो जब पार्टी और सरकार डूबने वाली हो तो सरदार शहर की जनता किसी डूबने वाले जहाज में सवार क्यों होगी। चर्चा जरूर चलती है कि सहानुभूति है, पर मुझे तो लगता है कि सरदार शहर की जनता इस बार बदलाव चाहती है, परिवारवाद से भी मुक्ति चाहती है और कांग्रेस पार्टी के जो नारे हैं, जो नीति है, जो नीयत है, उससे भी मुक्ति चाहती है। सरदार शहर के किसी गरीब का घर रोशन हुआ तो मोदी जी की नीतियों के कारण हुआ है, कांग्रेस के कारण नहीं हुआ। सरदार शहर में जब जब विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है, और हारने के बाद भी अशोक पिचा ने इस क्षेत्र के लोगों की सेवा की है। और जो राजनीति में सबसे बड़ा गुण होता है, जिसका जिक्र आदरणीय राठौड़ साहब ने किया, कि 30 वर्षों की राजनीति में काजल की कोठरी में जो व्यक्ति ईमानदारी से बाहर आ गया उसका नाम अशोक पिचा है। आपको तो ईमानदारी चाहिए, काम चाहिए, तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं, राजनीति में कुछ मापदंड होते हैं। मुझे खुशी हुई जब राजकुमार जी की वापसी की बात हुई और मैंने अभिनेश जी से फोन करके पूछा इस नाते कि वो पार्टी के विधायक हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। मेरे मन में शंका थी कि अभिनेश जी मना करेंगे। अभिनेश जी ने कहा कि भाई साहब पार्टी को फैसला करना है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मित्रों, राजनीति में पुरुषार्थ से और भाग्य से दोनों चीजें मिलती हैं। आज इस विशाल भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जब लोग जुड़ते हैं तो इस पार्टी को मां कह के आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा, जिसके प्रारब्ध में लिखा होगा, उसको सम्मान का ताज मिलेगा। सबको पता है 2023 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार आएगी।
उस सरकार में सबकी बराबर हिस्सेदारी हो, सबका सम्मान हो, और उसका आगाज सरदार शहर के उपचुनाव से हो। इस यज्ञ में आहुति देने के लिए एक एक कार्यकर्ता परिश्रम करने के लिए आया है। मैं मंच पर बैठे हुए तमाम नेताओं को इस बात के लिए साधुवाद देता हूं, खासतौर पर इस क्षेत्र के दोनों ही वरिष्ठ नेता आदरणीय राम सिंह जी और आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी। लोग तो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस के ताले की चाबी भी इन दोनों के पास ही है। तो जिनकी इतनी पकड़ हो और जो पूरे परिश्रम से इस समय अशोक जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, उसमें अर्जुन जी का रणनीतिक कौशल भी शामिल हो गया। और उस रणनीतिक कौशल के साथ जितने तमाम लोग विधायक अपने क्षेत्रों की फिक्र करते हैं, लेकिन मैं भाई बिहारी बिश्नोई जी का भी धन्यवाद दूंगा कि वो अपने क्षेत्र के अलावा इस क्षेत्र में भी परिश्रम से काम कर रहे हैं। हमारे बनवारी सिंघल जी अलवर के विधायक रहे, हमारे कन्हैयालाल जी मालपुरा के विधायक हैं, अब जयदीप जी डूडी जुड़ गए तो ये परिवार और बड़ा हो गया। तो मुझे लगता है कि ये सारे लोग मिलकर इस सरदार शहर में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मार्ग प्रशस्त करेंगे।